Welcome to Oshopuram Cathal. मित्रों नमस्कार। ये ओशोपुरम कैथल है हरियाणा में। ओशो की बहुत ही प्यारी जगह है और लगभग 12 साल से ये आश्रम अस्तित्व में है। 12 साल से रेगुलर यहाँ पे ध्यान हो रहे हैं। तो ये आश्रम पड़ता है हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास। यहाँ से कुरुक्षेत्र 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और आश्रम में आप बाय बस, बाय ट्रेन और नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ में और तो हिसार में भी बन चुका है, तो आप कहीं से भी कैथल पहुँच सकते हैं। बड़ा ही एनर्जेटिक प्लेस है। रेगुलर यहाँ पे मेडिटेशन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं किसी भी टाइम फ़ोन करके। और वैसे वीकेंड पे हम शिविर रखते हैं, सैटरडे टू संडे, सैटरडे इवनिंग टू संडे, और 3-3 दिन के या 4-4 दिन के, 5 दिन के ऐसे हम शिविर रखते हैं। तो आप कभी भी उन शिविरों में शामिल हो सकते हैं। जब हमने यहाँ आश्रम बनाया तो तभी हमारे दिमाग में ये बात थी कि सन्यासियों को ध्यान में रख के, साधकों को ध्यान में रख के हमने पूरी व्यवस्था को बनाया। तो यहाँ पे हर मित्र के लिए लगभग एक कमरे में 2 मित्रों की व्यवस्था हमने रखी है। लेकिन जब कभी शिविर ना हो तो हम एक मित्र के लिए एक रूम ही देते हैं, ताकि कुछ मित्र साइलेंस में अपना समय लगाना चाहें, साइलेंस में यहाँ आना चाहें, तो वो साइलेंस में भी 7 दिन से लेके 3 महीने तक रुक सकते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पे है। और शिविरों में एक रूम में 2 मित्रों के ठहरने की व्यवस्था है और 25 से 30 मित्रों की व्यवस्था आश्रम में है। तो सबसे सुंदर बात यह है कि हम नेचर से जुड़े हुए ही संसाधनों पे ध्यान रखते हैं। तो हमने सोलर सिस्टम, सोलर हीटर वाटर लगाया हुआ है। पूरे आश्रम में सोलर सिस्टम से ही पानी जो गर्म मिलता है, सभी रूम्स में, किचन में, हर जगह। और सोलर सिस्टम से ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो पूरे आश्रम की जो व्यवस्था है वो सोलर सिस्टम पे, सोलर पैनल्स पे है। तो ये हमें बेनिफिट्स है, ताकि हम जो नेचर जो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, उन पे ध्यान दें, उनको बढ़ावा दें। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे हमने व्यवस्था की है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की। उसके लिए हम मित्रों को भी जो वर्क मेडिटेशन के लिए आते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। जो भी मित्र वर्क मेडिटेशन में रहना चाहें तो दिन में वो 2-4 घंटे वेजिटेबल्स जो एरिया है हमारा एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, उसमें नेट हाउसेस हैं और हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स हैं काफ़ी सारे। तो वहाँ पे वो वर्क मेडिटेशन में अपना समय दे सकते हैं। तो वहाँ से जो वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं वो हमारे आश्रम में यूज़ होती हैं। तो ज़्यादातर जो सब्जियां हैं हम अपने यहाँ नेट हाउस में और बाहर आउटर एरिया में उगाते हैं और वो सन्यासी ही उसका ध्यान रखते हैं। मित्रों, ये आश्रम लगभग 2000 स्क्वायर फीट में है और बाहर जो एरिया है आश्रम से अटैच बिल्कुल वो 2 एकड़ के आसपास है। उसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं। तो ये कंबाइन ही है आश्रम और वो, ताकि मित्र जिनको काम करना है बीच में वो काम के लिए चले जाएं, थोड़ा टाइम वहाँ पे दें, और जब इधर आना चाहें आश्रम में आराम करना चाहें या ध्यान करना चाहें तो वो उनकी मौज। ऐसे अपने ढंग से साधक यहाँ पे रह सकता है। किसी भी टाइम घूमना चाहे आउटर एरिया में तो वो आराम से जाए, टहले, घूमे या कुछ भी काम करे। छोटा सा स्विमिंग पूल भी है, तो गर्मियों में उसकी व्यवस्था है, दिन में कितनी बार वो स्नान करे। तो ये तो है यहाँ की व्यवस्था। दूसरा, यहाँ जो शिविर लगते हैं उनकी जानकारी हम फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे चैनल बना हुआ है ओशोपुरम कैथल के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हैं। लगभग
शुरू में हमने कुछ वीडियोस डाली थी, बीच में कभी कभी डाल देते हैं, लेकिन वो बहुत हज़ारों लोग उनको देखते हैं, लाइक करते हैं। तो जो यहाँ पे घट रहा है उसको हम एज इट इज़ रखते हैं मित्रों के सामने, ताकि जिसको अच्छा लगे और जिसकी नीड हो, ये एक एनर्जी फील्ड है, वो यहाँ पे ज़रूर आए। और दूसरा, ओशो वर्ल्ड, यस ओशो पत्रिकाओं में भी अब तक हम देते आए हैं मैसेज, तो मित्र उनके माध्यम से भी यहाँ रेगुलर आते हैं। मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ। आज ओशो टीम जब ओशोपुरम कैथल में आई तो स्वामी आनंद एकांत जी से बातचीत करते हुए कुछ सामान्य बातचीत में कुछ विषय उभरे हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ओशो टीम पूरे भारत का भ्रमण कर रही है, तो उसमें एक बात निकल के आती है कि कुछ आश्रम, अच्छी व्यवस्था, अच्छे अकोमोडेशन, ये सब होने के बावजूद भी वहाँ पे ओशो सन्यासी नहीं जाते हैं। तो इसके स्वामी जी आप बताइए कि क्या वजह हो सकती है। हाँ स्वामी जी, गौतम जी, मेरा अनुभव लंबा रहा है इस मामले में, क्योंकि सन 2000 में मैंने पूना में दीक्षा ली थी और तब से लेके आज तक मेरे जीवन में इसके अलावा कोई दूसरा ना काम है, ना कोई आयाम है। ये ओशो का ही जो मैसेज है, ध्यान से जुड़ा हुआ ओशो की वाणी है, उसको ही हम, जो भी मित्र आता है उसको शेयर करते हैं। तो लेकिन जब आप एक जगह पे कंटिन्यू रहते हैं तो लोगों को धीरे धीरे पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और आपकी जीवन शैली क्या है, आपका बिहेव क्या है। तो वो लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो भी आपके जीवन में है लोग सीधा सीधा आपको देखते हैं और उसका असर लोगों पे सीधा पड़ता है। ओशो को लोग बाद में देखेंगे, पहले वो हमें देखते हैं कि हम कौन हैं, क्या जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या बिहेव है। तो वो असर जो सीधा पड़ेगा वही मित्रों को ओशो से जोड़ने में सहयोगी होगा और यहाँ पे हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे 10, 20, 50 मित्र ऐसे एक संग बनता है जब मित्रों का, तो फिर काम कोई मुश्किल नहीं। तो मेन यही हुआ कि जो ओशो ने हमें दिया उसको हम रियल में अपने जीवन में धारण करें, उसको जिएं, उसको अपना अनुभव बनाएं और उसी अनुभव से जीवन जो लेके आए उसको हम बांटें और वो बंटेगा ही। तो मेरे लिए तो यही था कि मैंने ध्यान को जीवन बनाया और ध्यान मेरे जीवन में घटा, उसको मैं बांट रहा हूँ मित्रों के साथ यहाँ संघ के रूप में। और वो मैसेज चारों तरफ फैल रहा है। नए नए लोग, नए नए स्टूडेंट्स हैं, युवा जनरेशन है, ओशो में आज बहुत उत्सुक है। और लेकिन आज की युग में जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसको लेके लोग बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर हैं जो यहाँ पे अपने पेशेंट को भेजते हैं, जो मनोचिकित्सक हैं। बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ, 200-250 ओपीडी है डेली की, लेकिन वो भी कुछ पेशेंट्स को यहाँ भेजते हैं जो उनसे ठीक ना हो पा रहे हों और ध्यान में बड़ा उनको सहयोग मिलता है। तो ऐसे धीरे धीरे कई टाइप से लोग ओशो से जुड़ते जा रहे हैं। जो किसी मानसिक या फिजिकल प्रॉब्लम के लिए यहाँ आए तो धीरे धीरे वो ओशो के हो गए, वो ध्यान से जुड़े और वो ध्यान को जी रहे हैं। फिर वो अपने परिवार में मित्रों को वो मैसेज स्प्रेड करते हैं। तो एक जगह पे बैठने का ये बेनिफिट है कि लोग जुड़ते चले जाएंगे, एक श्रृंखला बनती है लोगों की, फिर एक ग्रुप बनता है, फिर वो ग्रुप फैलता है। लेकिन सिर्फ शिविरों के लिए आश्रम हो, 3 दिन के लिए मित्र आएँ, 4 दिन के लिए आएँ, उसके बाद आश्रम में लोग हो, तो उसमें आश्रम में गहराई नहीं बनेगी, ध्यान की एनर्जी भी उस ढंग से नहीं बन पाएगी, लोगों का विश्वास या श्रद्धा उस ढंग से नहीं जुड़ पाएगी और लोगों को ये भी पक्का नहीं होगा कि आश्रम में कोई है कि नहीं है, शिविर होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो चाहे शिविर हो या ना हो, हम हमेशा उपलब्ध हैं और मित्र आ जाते हैं मिलने के लिए भी, वैसे भी, और ध्यान शिविरों में वीकेंड पे या 3 दिन के ध्यान में। तो ये ध्यान का सिलसिला चलता ही रहता है। फिर हम आसपास के सिटीज़ में शिविर लेते हैं, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और भी स्टेट्स में लेते हैं। तो वहाँ से नए लोग जो शिविरों में जुड़ते हैं तो वो भी वहाँ यहाँ पे फिर रेगुलर आते रहते हैं। ये धन्यता के पल है, ओशो मिल गए हैं। ये
गौतम गुरजीएफ के मार्गदर्शन में ये जो ओशो टीम बनी है बहुत ही सुंदर काम कर रही है ये, और जगह जगह पूरे भारत में सेंटरों पे जाके सेंटरों के बारे में हमारे मित्रों को, नए और पुराने सभी मित्रों को सेंटरों की जानकारी उपलब्ध करा रही है। ये बहुत ही अच्छा काम है और इनको अच्छे से और करना है, इसको नए मित्रों को इनके साथ जुड़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए जो सेंटर अब बने और बन चुके हैं उनके बारे में सभी को पता हो, क्योंकि बहुत सदगुरु का काम फैल रहा है। और ओशो ने कहा है मुझे बहुत सारे आप सभी के हाथों की ज़रूरत है, तो उनमें से ये 2 हाथ स्वामी गौतम जी के भी हैं और हमारा धन्यवाद है इनको। तो ये एक नेक काम में लगे हुए हैं। ओशो 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 ओशो। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। मित्रों, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो, ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम। इसमें ओशो टीम का सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व धन्यवाद।